अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको कंट्रोल शेड के बारे में तफसीलात देंगे। अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी राय का इजहार लाजमी करें। मेरे साथ आज मौजूद हैं इस वीडियो में चौधरी मोहम्मद असलम साहब, जो कि सुपरवाइज़र हैं। 10 कंट्रोल शेड उनके ज़ेर निगरानी है, जिसमें वो चूज़ों का देखभाल करते हैं और साथ उनका अमला भी है। और चौधरी असलम साहब जो है, इनके बारे में बता दूं कि ये पंजाब के गुजरांवाला डिवीज़न में मुर्गियों की देखभाल के हवाले से पहले नंबर पे आए हैं। डॉक्टरों ने इनकी जो अलामात, बीमारियां और उनकी अलामात जो हैं वो समझ लें, इनसे पूछ के वो उनकी मुर्गियों की ट्रीटमेंट करते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको तफसील से ये बताया जाएगा कंट्रोल शेड में कितनी मुर्गियां रखी जाती हैं और उनका कितने दिन में वो तैयार होती हैं, कौन कौन सी खुराक और किस तरह उनको बीमारियों से बचाया जाता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इनाम गुराया और आप देख रहे हैं इनाम व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज से पूरा एक माह कबल मैं इसी मुर्गी फार्म में आया था और ये जो चूज़े आपको नज़र आ रहे हैं, इनका वेट अभी तकरीबन 2300 ग्राम से 2500 के ग्राम के करीब है। इस पर कुछ चूज़े जो वो 2500 ग्राम से भी ज़्यादा के हैं। और नॉर्मल जो ये नज़र आ रहे हैं, ये कम अज़ कम, जैसे कि ये मुर्गी है, इसकी वज़न तकरीबन 2500 ग्राम है और एक माह के अंदर ये चूज़े बिल्कुल तैयार हुए हैं। तो मेरे साथ इस वक्त इस मुर्गी फार्म के जो सुपरवाइज़र हैं वो मौजूद हैं। आइए उनसे फिर पूछते हैं आज कि ये जो मुर्गे तैयार हुए हैं, मुर्गियां तैयार हुई हैं, इनके अंदर किस किस मराहल से ये गुज़रे, कितना नुकसान हुआ, कितने यहाँ से ऐसे दाने जो ज़ाया हुए हैं और कितना इनको सारा तैयार हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। भाई, एक माह कबल भी मैं आपके पास आया था, इन्हीं का इंटरव्यू किया था। उस वक्त ये बिल्कुल छोटे से थे। जी जी। तो एक माह के अंदर इनका वज़न जो है तकरीबन 2300 से 2500 ग्राम हो गया है जी। इस तैयारी के दौरान कितने चूज़े जो हैं वो मर गए हैं या नुकसान हुआ है? 2% जो चूज़े हैं ना वो मर गए हैं। तो ये जो भी चूज़े में नज़र आ रहे हैं जी, इनका वेट जो है औसत कितना है? इनकी जो एवरेज है ना, ये इस टाइम 2500 ग्राम है। 2500 ग्राम। जी। तो ये जो मुर्गा, एक मुर्गी में मिसाल के तौर पे ये जो एक मुर्गी है उसमें कोई वायरस आ जाए, उससे दूसरों में भी शिफ्ट हो जाता है या उसको आप पहले ही पकड़ के साइड पे रख देते हैं? नहीं, ये देखना पड़ता है कि ये वायरस किस चीज़ का है या क्या प्रॉब्लम है इसमें। यानी कि गमोरो का है, एंडी का है, आईबी का है, उसके मुताबिक इसकी ट्रीटमेंट होती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक चूज़ा आप 60 रुपये का लेके आए थे, जी। कितने दिन का था? ये उस वक़्त जब चूज़ा लेके आए थे 1 डे का था। एक दिन का 60 रुपये का मिला था। जी। अभी एक माह पूरा गुजर गया। एक माह जब आप आए थे तो उस दिन ये अब चूज़े का 6वां दिन था। 6वां का दिन था उस दिन। हाँ। ठीक है। ये अभी 36 दिन का हो गया है। ठीक हो गया। ठीक है जी। अच्छा। और इसकी जो है ना 32 दिन पे एवरेज हमारी चूज़े की आ गई थी 2 किलो 2100 ग्राम। 200 या 2 किलो 2000 या 2100 ग्राम के हाँ, करीब हो गया था। ठीक हो जी। गया। अच्छा, तो इसका आप ये बता दें कि एक मुर्गी के ऊपर जी। इन 36 दिनों में आपने को कैलकुलेशन तो की होगी, कितना खर्चा आया? इसका 36 दिनों तक जो खर्चा ना फ़ी चूज़े का, ये 290 रुपये आ गया है। 290 रुपये। उसमें क्या क्या चीज़ें आपने शामिल की हैं? उसमें इसकी फीड है सबसे अहम, और इसकी अपनी प्राइस है, और इसके अलावा जो है ना बिजली के चार्जिंग है, लेबर के चार्जिंग है और डीजल के खर्चे हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि इसका 290 रुपये ख़र्चा आ गया है। उसमें जो 60 रुपये का मुर्गी आई थी वो भी है, जो इसका चूज़ा आया था। उसके बाद जो यहाँ पे मज़दूर काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें भी उसमें ही हैं जी। मुर्गी की फीड और वैक्सीनेशन में उसमें शामिल है। उसमें शामिल है। उसमें ये जो आपका जगह का रेंट है ये भी है, बिजली के जो बिल वगैरह वो भी उसमें शामिल है। रेंट पे नहीं है, ये फार्म अपने हैं। ठीक है। अगर रेंट पे हो तो फिर ये इसकी कास्ट जो ज़्यादा हो जाती है, यानी कि 25-30 रुपये फ़ी चूज़ा मज़ीद बढ़ जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आजकल इनका क्या रेटिंग कर रहा है मुर्गी का? मुर्गी का अभी तो रेट जा रहा है 212 रुपये। वैसे
फी के जी। वो जिंदा का रेट है नाजरीन। ये जो रेट बता रही हैं ये जिंदा का रेट है। आपने जाकर दुकानदार के साथ फड्डा नहीं पाना कि 212 रुपये रेट है और आप हमें 350 के क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास पहुँचते पहुँचते जो बंदे इन्वेस्ट करते हैं, जो यहाँ से ख़रीदेंगे वो भी अपना मार्जिन रखेंगे, जो आगे लेके जाएंगे यहाँ से किसी कन्वेंस के थ्रू मार्केट में जाएगा, फिर दुकानों पे जाएगा, ये सारे जब उसके ऊपर समझ लें कि हर बंदे की रोज़ी इसके साथ जुड़ी हुई है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा तो इसका रेट बढ़ता जाएगा। और आजकल जो रेट दुकान में नॉर्मल चल रहा है वो 330 से लेकर 350 रुपये पर केजी गोश्त का रेट है, ज़िंदा का नहीं रेट, गोश्त का ये रेट है। तो ये बता रहे हैं यहाँ से 212 से 220 के दरमियान जो है वो केजी का रेट चल रहा है जी। तो उस हिसाब से फिर क्या समझते हैं कि ये जो मुर्गी है जी अभी तकरीबन आप कह रहे हैं 200 से 250 के ग्राम, 2 किलो से 2400 ग्राम तक ना इसकी एवरेज 2500 ग्राम की एवरेज है इस वक्त। तो उस हिसाब से एक मुर्गी तकरीबन 500 की हो गई। ये नहीं तकरीबन 450 से 500 की, 450 से 500। तो इसमें ख़र्चा आ गया सारा 300 जी। तो एक माह के अंदर 36 या 40 दिन के अंदर एक मुर्गी के पीछे तकरीबन 150 से 200 रुपया बच रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाई है। जब इतना पैसा लगाएं और अभी मिसाल के तौर पर मेरे साथ कितने बंदे काम कर रहे हैं, मालिक हैं और पार्टनर हैं और अभी 25-30 मज़दूर मेरे साथ काम कर रहा है। ये सब उनके साथ जब उनके कैलकुलेशन करें, उनका करोड़ रुपया लगाया है और जब पैसा लगाना है जितनी इन्वेस्टमेंट करोगे आपको उतना ही बेनिफिट। जी बिल्कुल, ये तो बात है नाजरीन, जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे उतनी ज़्यादा प्रॉफिट आएगी। यहाँ पे 60,000 चूज़ा इस फार्म में उन्होंने डाला है और ये जो बिल्डिंग बनी हुई है इस पर करोड़ों रुपया ख़र्चा किया हुआ उन्होंने, और बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ा प्रॉफिट, बड़ा मुनाफा। और ये रिस्क भी होता है, कभी बाज़-औक़ात खुदा ना खास्ता कोई बीमारी आ जाए बड़ी, तो वो 60,000 चूज़ा जो उन्होंने तकरीबन कई लाख रुपए का लेके आया तो उसका सारा नुकसान भी हो जाता है। जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा मुनाफा होता है। उस हिसाब से भाई का यही कहना है कि उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उस इस हिसाब से उनके ये जो प्रॉफिट है ये नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। तो अगर कोई बंदा, अगर कोई दोस्त अहबाब मुर्गी फार्मिंग का बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रब्ता कर लें। आपको स्क्रीन पे नंबर भी मिल रहा है और इस वीडियो के एंड पे आपको नंबर मिल जाएगा। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप मुफीद मशवरे हमारे भाई असलम साहब से ले सकते हैं जी, जो आपको हर तरह की अच्छी मालूमात जिससे आपके कारोबार बढ़ सकता है। अच्छा असलम भाई, आजकल मुर्गी का रेट बहुत ज़्यादा है बाज़ार में, क्यों रेट इतना ज़्यादा हो गया, इस पे क्या कहेंगे आप? भाई शेडों के अंदर बीमारी बहुत ज़्यादा है। कौन कौन सी बीमारी आ रही है और उस बीमारी की कोई वैक्सीनेशन या उसका कोई इलाज नहीं है? जी इलाज है, हर बीमारी का इलाज है। तो डॉक्टर हजरात जो है वो भी आप पे बड़ा इत्मीनान करते हैं। जब डॉक्टर हजरात कहीं पे समझ नहीं लग रही होती वो आपसे रब्ता करके पूछ लेते हैं कि कौन सी बीमारी की अलामात क्या है या उसकी वैक्सीनेशन क्या है। तो क्या ये जो बीमारियां इन पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता? जी ये सारी बीमारियां कंट्रोल हो जाती हैं जब मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छी होगी ना, तो इंशाल्लाह हर बीमारी आपके कंट्रोल में है। आप इस वक्त कितने शेड को मैनेज कर रही हैं? मैं तकरीबन 10 शेडों को मैनेज कर रहा हूँ। 10 शेड? जी। क्या सारे शेडों के अंदर माशाल्लाह चूज़ा इसी तरह पल रहा है या कहीं पे कोई बीमारी भी आई है? नहीं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ भी आती हैं। तो मेरी टीम नेटवर्क है और दोस्त भी हैं जो मेरे साथ काम करने वाले हैं, और जो मेरे मालिक हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे फार्म का चूज़ा बहुत अच्छा पल रहा है। मतलब कि मालिक और सुपरवाइज़र का आपस में तामन अच्छा होगा तो काम बेहतर होगा। अगर मालिक कहीं पे सुपरवाइज़र को या मैनेजर को तंग करते हैं या उनके साथ अच्छा तामन नहीं करते तो मैनेजर डेफिनेटली उसके काम से मुंह फेर लेते हैं। इसी तरह जी, इसी तरह ही है। तो मालिक जो है वो आप कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं, इस वजह से आप ज़्यादा, मैं जब भी आया हूँ यहाँ पे आप हर वक्त कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, इनका ख्याल कर रहे होते हैं या इनका पानी, दाना या सफाई का ख्याल रख रहे होते हैं। इसी वजह से मालिक भी आप पे खुश हैं? जी, मालिक भी खुश हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ काम करने वाले डॉक्टर साहब भी खुश हैं, और मेरे साथ जितने मज़दूर काम करने वाले हैं, जितनी भी लेबर है वो सारी खुश है। जब लेबर खुश होगी तो अल्लाह भी खुश हो जाएगा। बिल्कुल जी, जब लेबर खुश होगी अल्लाह भी खुश होगा। अच्छा, आप इनके हवाले से कोई बात
मेरे नाजरीन को आप बताना चाहें कि मुर्गी को पालने के लिए क्या क्या ज़रूरी हदायत हैं और कौन सा मौसम ज़्यादा मुफीद है, ये बता दें मेरे नाजरीन को। बस इसके लिए सारे मौसम बहुत अच्छे हैं, बस सबसे ज़्यादा ये है कि जो मज़दूर है उसका ख्याल रखा जाए और जो है मैनेजमेंट का ख्याल रखा जाए। जब मैनेजमेंट होगी तो आपका फलाक है इंशाल्लाह और आपका कारोबार बहुत हाई लेवल पे चला जाएगा। अच्छा, अभी आपका यहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये जो माल आप निकाल रहे हैं? ये ज़्यादा कश्मीर, पिंडी, गुजरावाला और लाहौर जा रहा है। तो माशाल्लाह आपने नीचे वाला शेड खाली कर दिया है, यहाँ पे थोड़े से बचे हैं, ये कितने दिन के अंदर फारग हो जाएगा, खाली हो जाएगा? ये 40 दिन तक खाली हो जाएगा इंशाल्लाह। मज़ीद 40 दिन तक या नहीं, थोड़ा सा ये जब ये चूज़े का 40 दिन हो जाते हैं ना मुकम्मल, ठीक है, तो ये इंशाल्लाह दोनों शेड 40-50 दिन का ये प्रोसेस है कारोबार का। मतलब कि ये जो शेड है ये 4 दिन तक मुकम्मल खाली हो जाएगा? जी जी। तो नाजरीन इनके पास 60,000 चूज़ा इन्होंने डाला था, जिसमें अच्छा ये कितने भी चूज़े बच गए हैं? ये अभी तकरीबन 30,000 चूज़ा बच गए हैं। 30,000 अभी तक है आपके पास जी? ये 3-4 दिन के अंदर निकल जाएगा। डेली की कितनी गाड़ियाँ भर रही हैं? ये एक दिन में एक शेड खाली हो जाता है। अच्छा 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 जी। एबटाबाद से दूर दूर से गाड़ियाँ आती हैं और जब आपका माल अच्छा होगा तो लोग दूर दूर से आपके पास आएंगे। जी बिल्कुल, ये तो बड़े डीलरों को पता होता है कि किस तरह का माल कहाँ से निकल रहा है। जब कहीं से अच्छा माल निकल रहा होगा, अच्छा माल मिल रहा होता है, डेफिनेटली वो डीलर अपनी मार्केट में उस इलाके का या उस जगह का नाम बता देते हैं, जिसकी वजह से माल जल्दी बिक जाता है। तो नाज़रीन इनके पास भी ये कह रहे हैं भाई असलम कि हमारे पास जो भी 30,000 मुर्गा बचा है ये 4 दिन के अंदर अंदर हमारा खाली हो जाएगा। अभी ये तैयार है, बिल्कुल अच्छा हो सकता है। आपको हम इंशाल्लाह मशवरे देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी राय का इजहार लाजमी करें, और अगर कोई आपका सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में करें। इंशाल्लाह वो सवाल भी भाई असलम के सामने रखेंगे और इसका जवाब आपको लेके देंगे। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और राय का इजहार लाजमी करें। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।